A very good morning to all of you students. Now today we are going to discuss about the objectives of business. Yesterday and day before yesterday we have already discussed about the human activity, economic and non-economic, and in economic activity, business, profession and employment. Now we are going to discuss under the business. Business is an economic activity, and then the nature of the business, or you can say that characteristics of the business. बेटा हमने सबसे पहले चैप्टर में ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर को में तीन कैटेगरी इंक्लूड की गई, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया क्योंकि उसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मनी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश है। उसके बाद हमने बिजनेस की नेचर, इट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अच्छाइयों को, उनके फीचर्स को डिस्कस किया। आज हम उसी बिजनेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, फीचर्स के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये कहा गया है कि द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। कोई बिजनेसमैन चाहे स्मॉल स्केल का हो, लार्ज स्केल का हो या हायर स्केल का हो, टॉप स्केल का हो, हर बिजनेसमैन के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और या फिर ये आप ये कह सकते हैं कि एवरी बिजनेस हैज ए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। नन द बिजनेस बी रन विदाउट एनी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस बिना किसी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के रन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे कैन नॉट फॉलो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मेंशन कर लिया गया। इट इज वेरी क्लीन एंड क्लियर मेंशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स। Every businessman have multiple objectives. They cannot follow individual objectives. कोई भी एक बिजनेसमैन, चाहे वो आपका स्मॉल स्केल का बिजनेसमैन हो या लार्ज स्केल बिजनेसमैन हो, वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करता है, कभी भी वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं करता। These are the goals established to guide the effort of the company. और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डेवलप क्यों किए जाते हैं, बनाए क्यों जाते हैं, इंप्लीमेंट क्यों किए जाते हैं, वो इसलिए ओनली टू गाइड द एफर्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी को दिशा निर्देश देने के लिए आपको किस वे के अंदर अपने बिजनेस को रन करना है, कौन सी एक्टिविटी को यूज करना है, कौन सा मोटिव, कौन सा एम अकम्प्लिश करना है, उसको डायरेक्शन देने के लिए ये काम किया जाता है। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। ये माना गया है कि बिजनेस जो है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होने के साथ साथ उन्हीं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपका जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर हम बेटा सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। क्यों, मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, कल भी ये बात मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, उससे पहले भी समझाई थी कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी whether the small scale or the large scale business. Economic activity is fulfilled through the
exchange of goods and services as a form of money, as a form of profit. That's why we can say that business is an economic activity. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के अंदर, या किसी भी स्केल के बिजनेसमैन के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है। कहा गया कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसने कहा है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपसे पहले ही इस बात को क्या कहना चाहिए क्लैरिफाई किया है कि बिजनेस को सबसे पहले हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है, क्योंकि उसके अंदर जो गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, वो इन फॉर्म ऑफ मनी होता है, इसलिए हम उसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मानते हैं। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉर रनिंग द बिजनेस विच इंक्लूड। अब इसको यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि व्हाई द बिजनेस रिक्वायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की जरूरत क्यों है, उसको इंपोर्टेंट क्यों माना गया। देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो इंपोर्टेंट इसलिए है बिजनेस के लिए कि उसके अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या यू कह सकते हैं आपके टोटल बिजनेस डेवलप करता है। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड द ग्रोथ, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। जब तक किसी भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 3 चीजें आपकी प्रेजेंट नहीं होंगी, आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, आपका बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर ही नहीं सकता। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नाउ। सर्वाइवल इज मस्ट, प्रॉफिट इज मस्ट एंड द ग्रोथ इज मस्ट। All the 3 elements is most important for fulfilling the economic objectives under the business. If the businessman wants, the business deals with the seller and the purchaser or exchange of goods and services, that possible as economic objective on the basis of survival, profit and the growth. अब हम यहां पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की जैसे हमने बात की और उसके अंडर में हमने 3 एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, तो इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब हम इस टॉपिक के बाद कल सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ इन तीनों एलिमेंट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि सर्वाइवल बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रोथ का इंपॉर्टेंट रोल क्या है और प्रॉफिट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। नाउ वी आर रेडी टू रिवाइज ऑल द थिंग्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। थैंक यू।